बहुत खूब कहा है। तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। मंडे मोटिवेशन की कहानियों में निशा के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है वर्ल्ड फेमस बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन की, जिनकी जिंदगी की हम्बल शुरुआत हुई थी ब्रुकलिन शहर के एक छोटे से स्लम एरिया में से, लेकिन फिर उन्होंने रचाया इतिहास। बात तब की है जब माइकल थे सिर्फ 13 साल के, जब उनकी जिंदगी का आया एक टर्निंग पॉइंट। 13 साल की उम्र के माइकल जॉर्डन को उनके पिता ने एक दिन बुलाया और एक पुरानी सी यूज्ड टी शर्ट दिखाई और कहा, माइकल बताओ इसकी क्या कीमत होगी। माइकल ने देखा और कहा, पिताजी $1। पिता ने कहा, जाओ माइकल, इसे $2 में बेच कर आओ। माइकल ने ये नहीं सोचा कि ओ ये तो बड़ा मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन माइकल ये सोच में पड़ गए कि मैं इसको कैसे करूं। माइकल ये टी शर्ट लेकर काफी जगह पर घूमे। रेलवे स्टेशन के बाहर जैसे तैसे करके उन्होंने इस टी शर्ट को $2 में बेच ही दिया। घर पे आते ही जब पिता को बताया, पिता बड़े खुश हुए और शाबाशी दी। कुछ दिन के बाद फिर से पिता ने वैसी ही पुरानी सी प्लेन टी शर्ट निकाली और माइकल को फिर से दी और कहा, माइकल अब इसी टी शर्ट को तुम्हें कम से कम $20 में बेचना है। माइकल फिर से सोच में पड़ गए। बोल तो दिया जी पिताजी, लेकिन सोचने लगे कि अब मैं ये $1 की कीमत की टी शर्ट को $20 में कैसे बेचूं। कुछ देर सोचने के बाद माइकल के पास एक आइडिया आया। उनके पास एक स्टिकर था मिकी माउस वाला। जल्दी से वो स्टिकर निकाला और अच्छे से उस टी शर्ट के ऊपर उस स्टिकर को लगा दिया। टी शर्ट को लेकर माइकल पहुंच गया एक ऐसी स्कूल में जहां पर रईस पेरेंट्स के बच्चे आते थे। वहां पर वो टी शर्ट बेचने लगा। वहीं पर एक बच्चे को वो टी शर्ट पसंद आ गई। जिद करके उसने अपने पिता से वो टी शर्ट खरीदवा ली। माइकल को उस दिन उस टी शर्ट के मिल गए पूरे $20। घर आते ही उसने अपने पिता को बता दिया कि पिताजी देखिए, आज ये टी शर्ट $20 में मैंने बेची। पिता बहुत खुश हुए, शाबाशी भी दी। कुछ ही दिन के बाद माइकल के पिता ने फिर से माइकल को बुलाया और वैसी ही पुरानी सी टी शर्ट माइकल को पकड़ाई और कहा, माइकल आज तुम्हें एक बड़ा काम करना है और मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। आज तुम्हें ये टी शर्ट कम से कम $200 में बेचनी है। माइकल ने कहा, जी पिताजी। अब वो फिर से सोच में पड़ गए। इस सोच में नहीं कि ओह ये तो बहुत मुश्किल है, ओ मेरे से तो ये नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो ये सोचने लगे कि मैं इसको किस तरीके से करूं। काफी देर सोचने के बाद माइकल को याद आया कि पास ही के शहर में फारा नाम की एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आई हुई थी। काफी लोग उसके फैंस थे। बिना टिकट लिए माइकल ट्रेन में बैठ गए और जहां पर वो सेलिब्रिटी आई हुई थी वहां पर इतनी भीड़ के बीच में से चीरते हुए जैसे तैसे करके बस उधर पहुंच गए जहां पर ये सेलिब्रिटी थी और मासूम से चेहरे के साथ बड़ी मिन्नतें करके कहा, मैडम प्लीज मुझे ऑटोग्राफ दे दीजिए इस टी शर्ट पे। माइकल का भोला मासूम चेहरा देख के सेलिब्रिटी ने उसे ऑटोग्राफ दे दिया उस टी शर्ट पे। और फिर क्या था, माइकल ने उस टी शर्ट का लगा दिया एक ऑक्शन। बहुत सारे लोग बहुत कम समय में वहां पर इकट्ठा हो गए और उस टी शर्ट का ऑक्शन होने लगा। कोई देने के लिए तैयार था, $200, $300, यहां तक कि $500। और वहीं भीड़ में से किसी ने वो टी शर्ट खरीदी पूरे $2000 में। माइकल बहुत खुश हो गए।
बड़े गर्व के साथ उस $2000 को लेकर दौड़कर अपने पिता के हाथ में थमा दिए और बताया कि पिताजी देखिए, मैंने इस टी शर्ट को पूरे $2000 में बेची है। पिता ने माइकल को गले से लगा दिया, बहुत खुश हुए और फिर कहा, माइकल, मुझे पता था तुम ये कर पाओगे, तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर लोगे। बताओ तुमने क्या सीखा? माइकल ने सोचा और फिर कहा, पिताजी, मैंने सीखा है जहां चाह है वहां राह है। माइकल के पिता ने कहा, हाँ बेटा, ये गलत तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और भी सिखाना चाहता हूँ। चाहे ये टी शर्ट कितनी भी पुरानी थी, यूज्ड थी, जिसकी कीमत $1 से भी ज़्यादा नहीं थी, फिर भी इसे तुम $2000 में बेच पाए क्योंकि तुमने इसमें वैल्यू ऐड की। हम चाहे कितने भी गरीब हो, हमारी स्किन का कलर कितना भी डार्क हो, हमारे सर्कमस्टेंसेस चाहे कितने भी मुश्किल हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम अपने जीवन में और खुद में एक वैल्यू ऐड कर सकते हो, जिससे तुम वैल्यूएबल बन सको और अपने जीवन को भी बना सको। माइकल के जीवन में आई एक उम्मीद की किरण। माइकल को अब विश्वास होने लगा कि जिंदगी में अभी भी होप बाकी है। और उसके बाद माइकल ने रचाया इतिहास। आज उन्हें बास्केटबॉल की दुनिया में माना जाता है शहंशाह। माइकल ने तो अपनी जिंदगी को वैल्यूएबल बना दिया और एक नई हिस्ट्री क्रिएट की। लेकिन आपने क्या सोच रखा है? आप अपने जीवन की हिस्ट्री कैसे क्रिएट करने वाले हैं और अपने जीवन के हीरो कैसे बनने वाले हैं? चलिए अब आप भी सोचिए कि आप अपनी जिंदगी में और खुद में ऐसी कौन सी वैल्यू एडिशन करने वाले हैं जिससे आपकी भी वैल्यू बढ़ सके और आप भी एक इतिहास रचा सके, क्योंकि तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो चलिए फिर से एक नई उड़ान भरते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। आज की इस कहानी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे मंडे मोटिवेशन में निशा के साथ अगले हफ्ते। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड।